मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और जैसे मैं सुबह 3 बजे सो के उठी ना वॉशरूम में आ गई ब्रश करने। अब आप सोच रहे होंगे इतना सुबह ब्रश क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। और गाइस पता है जैसे मैं ब्रश करने बैठी मुझे ना मेरा ध्यान गया मेरे कान पे, क्योंकि मेरा एक ईयररिंग्स पता नहीं कहाँ गिरा, मुझे नहीं पता, वो भी गोल्ड वाला। और एक तो मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ, बाबू खींच देता है, बट मुझे फिर भी मुझे ना चिंता लगी हुई थी यार, पता नहीं कहाँ गिरा, कहीं वॉशरूम में गिर गया तो नहीं मिलेगा, वरना बिस्तर उस्तर पे गिरा होगा ना तो वहाँ तो मिल जाएगा, कहाँ जाएगा। और वो इतना टाइट है पता नहीं क्यों हो गया। तो यहाँ पे ब्रश करने के बाद फाइनली मुँह वगैरह धोने के बाद, और मैं क्यों उठी हूँ मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग तीज का व्रत हो गया उनको पता होगा कि तीज के एक दिन पहले सरगी खाते हैं, जो रात को 3 बजे उठ के खाते हैं, सुबह के 3 बजे, हाँ वो सुबह का ही 3 होता है। तो यहाँ पे मैं मुँह धो के आ गई थी किचन में। और आप लोग सरगी में क्या क्या खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो बस कुछ नहीं खाती यार, सिर्फ मिठाई और पानी पी के सो जाती हूँ। लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ ना सारी वीडियो के लिए कर रही हूँ गाइस, सच में। अभी आप आगे देखिएगा मैं क्या खा क्या नहीं। और लोग कहते हैं ना कि चूड़ा और दही खाना चाहिए, ये ना शुभ होता है खाना। और पता है एक दो लोग और मेरे साथ फास्ट रहते ना तो फिर अच्छा लगता है यार साथ में खाना पीना। और अकेले अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर घर पे रहती ना फिर भी, वैसे तो मेरी सास नहीं करती है, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ मैं ही करती हूँ। उनके साथ करवा चौथ रहती हूँ ना तो अच्छा लगता है, हम दोनों साथ में सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैं चूड़ा दही और थोड़े से फ्रूट और मिठाई वगैरह जो भी था मैं यहाँ पे निकाल के इसको कट वगैरह करके मैं यहाँ पे रख रही थी। और अभी बाबू सोया था, मेरे हस्बैंड भी सोए थे। और मैं आपको फाइनली दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ज़रा सा मैं यहाँ पे पोहा रखी थी और दही था और 2 मिठाई थी और 1 एप्पल था। सबको मैंने कट वट करके रख लिया था और फिर मैं आराम से गई दूसरे कमरे में यहाँ पे बैठ के। अभी मैं सोच रही थी चलो बिल्कुल ज़रा सा मैं चूड़ा दही, जैसे लोग कहते हैं ना कि शुभ होता है, वैसे करके खा लेंगे। बट जैसे मैं 1 चम्मच मुँह में डाली ना, मेरा अजीब सा मन हो गया, बिल्कुल मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यार 3 बजे रात को उठ के खाने का मन नहीं होता है। एक तो रात को मतलब अच्छे से मैं खाना वाना बनाई थी, सब कुछ खा पी के सो, और ऊपर से मतलब 3 बजे उठ के खाओ, बिल्कुल मेरा मन नहीं किया। 1 चम्मच जैसे मैं मुँह में डाली ना फिर मैं छोड़ दी, मतलब 1 या 2 चम्मच भर खा के फिर मैं छोड़ दी। और फिर मैं खाई एप्पल, क्योंकि ना मुझे फ्रूट अच्छे लगते हैं, फ्रूट मुझे किसी भी टाइम खिला लो ना मैं खा लूँगी, और एप्पल भी मुझे अच्छे लगते हैं। फिर मैं सोची चलो एप्पल खा लेते हैं और मिठाई उठाई खा के, और फिर मैं पानी पी ली। और पता है मेरे एक हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी, मैं सोची चलो रात को उठी हूँ और मेहंदी भी लगा लूँगी। और मैंने कितने लोग से बोली थी मुझे जगा देना रात को सरगी खाने के लिए। और गाइस पता है टेंशन इतनी ज़्यादा रहती है कि मैं खुद उठ जाती। और यहाँ पे जो चूड़ा दही के साथ मैं दही नहीं खाई ना, सॉरी चूड़ा नहीं खाई ना, उसी दही का मैं लस्सी बना के पी ली, क्योंकि मम्मी बोली थी ना कि लस्सी पी लेना, उससे प्यास नहीं लगती है। और फिर मैं सो गई थी। और यहाँ पर मैं उठी थी ना सुबह 7 बजे। तो 7 बजे उठने के बाद मैं एक तरफ दूध गर्म कर रही थी, सब्ज़ी मैं सुबह सुबह बना चुकी थी, और रोटी मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरा व्रत था, उनका तो नहीं था ना। वो बोल रहे थे कि कोई नहीं मैं बाहर से ले लूँगा, मेरे लिए सिर्फ मत बनाओ, पानी वानी भी नहीं पीना है। बट यार मन नहीं मानता ना कि पता नहीं बाहर से क्या खाएंगे क्या नहीं। अब वैसे ही बाहर की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती। फिर मैं सोची कोई नहीं, 2-3 रोटी और 2 पराठा, दही और सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें तो डाल ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के बना रही थी, क्योंकि रात को जब हम सरगी वगैरह खा लेते हैं ना उसके बाद से ब्रश नहीं करते हैं, और हमारे यहाँ ना नहाते भी नहीं है तीज के दिन। मतलब दिन में नहीं नहाते हैं, कुछ लोग नहा लेते हैं, बट पता है नहाने से लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए नहीं नहाना चाहिए। तो मैं नहाई नहीं थी, बस मैं ऐसे ही उठ के, और पता है मैं बीच बीच में बाबू को भी देख रही थी, क्योंकि वो रो रहा था, सुबह उठ गया था रो रहा था। और कभी कभी तो उसके पापा संभाल लेते हैं, वरना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा जिद कर लेता है। तो फिर मैं वही देख रही थी। और यहाँ पे रोटी वगैरह बनने के बाद यहाँ पे मैं फिर से रेडी हो रही थी सूट पहन के, क्योंकि मुझे जाना था घर। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं घर से तीज का व्रत करूँगी। यहाँ पे ना बाबू को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहाई नहीं, बस ऐसे ही सूट डाल ली, और फिर मैं थोड़ा सा बस क्रीम पाउडर, जो भी लिपस्टिक, बिंदी, बस इतना ही लगाई, ज़्यादा कुछ मैंने मेकअप वेकअप नहीं किया। और पता है मुझे हेयर वॉश भी करना था, वो भी मैं नहीं की थी। फिर मैं सोची कि चलो शाम को जब नहाएंगे तो कर लेंगे। और बाबू और पतिदेव दोनों भी लेटे हुए थे। फिर मैं सोची चलो रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं बाबू को जगाऊंगी, वरना वो ढंग से कपड़े वपड़े भी नहीं पहनने देता है। और पता है इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना इस टाइप पे, हमेशा मैं जूड़ा बना के रह रही हूँ। कभी भी आप लोग देख रहे होंगे ना कितने सारे बाल भी शरीर पर गिर जाते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर से। और फिर मैं चली आई घर पर अपने। रुद्रांश नॉटी बॉय नॉटी बॉय नॉटी बॉय। आप बोल दो, आप बोल दो। हेलो रुद्रांश, कैसे हो आप? अब अपनी मम्मा को परेशान करते हो, बहुत पिटाई लगेगी। फेंक रहा उठा के। हेलो रुद्रांश, जोर से बोलो, जोर से बोलो रुद्रांश, बोलेगा ना आपका दोस्त है। अरे बाप, मार रहा उसको। ऐ पटकना नहीं, वरना फिर बंद हो जाएगा। रुद्रांश तुम गंदे हो, मुझे पटकते हो। आप
नॉटी बच्चे हो। रुद्रांश आप ये क्या कर रहे हो? ए रुद्रांश, अरुष, ये भगवान पूरा तकियत में गंदी गंदी, छी छी, वाह वाह, नहीं करते ना। चलो आज दो चलो। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और फाइनली मैं सुबह 8 बजे घर पे आ चुकी हूँ। बट मैंने कुछ ना व्लॉग वगैरह नहीं शूट किया क्योंकि यार पता है बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ता है, रुद्रांश की वजह से उसके पीछे चिल्लाना पड़ता है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता। और पता है आज ना मम्मी की छुट्टी है, मम्मी से मैंने बोला था छुट्टी लेने के लिए क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर बाप को कौन संभालता, वरना मैं वहाँ पे अकेले नहीं उसको लेके संभाल लेती। फिर इसीलिए मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी के पास ना बाबू मतलब ज़्यादातर रह जाता है, वो मुझे भी नहीं पूछता उनके आगे, तो यहाँ पे रहेगा ना तो थोड़ा खिला पिला के उसको रखेंगे, सही रहेगा। लेकिन यार फिर भी एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है ना, सच में यार पता है वो मुझे जैसे ही देख रहा है ना वैसे ही रो रहा है, मम्मा मम्मा, मतलब मम्मा मुझे फीड कराए। तो फिर मेरा भी मन नहीं मान रहा, मैं उसको फीड करा रही हूँ और अभी पता है 2 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना आज का दिन बीत ही नहीं रहा है। और शाम तक देखते हैं क्या होता है। भोलेनाथ की कृपा है ना तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से जाएगा क्योंकि ये मेरा दिल कहता है। और पता है मैं ना वहाँ पे एक हाथ पे ये मेहंदी लगा के आई थी, जैसा कि मैंने कल बताया था कि ऐसे ही बस मैं लगा ली थी, और दूसरे पे ना मैं नहीं लगाई थी, ऐसे था। मम्मी बोली कि नहीं यहाँ पे भी लगा लो, इस पर भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, मतलब कैसे भी लगाओ लेकिन दोनों हाथ पे अच्छा लगता है। फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लगाई हूँ, बाबू सोया था। और गाइस बस अभी देखते हैं 3-4 बजे के करीब मैं नहा लूँगी। लोग कहते हैं ना नहाने के बाद ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए अभी देखते हैं। पता है नींद भी नहीं आ रही मुझे, जब बाबू सो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, अगर अपनी साड़ी वगैरह जो भी मुझे पहनने हैं, जो सारी चीज़ें वो निकाल रही हूँ। और जब वो जब मैं सो रही हूँ तो फिर वो नहीं सो रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस शाम के 4 बजे मैं फाइनली नहा के आई और रुद्रांश अपने बुआ दादी के साथ खेल रहा था। वो लोग यार उसको बहुत ज़्यादा संभाल रहे थे। तो फिर मैं ऊपर आई, यहाँ पे मेकअप वगैरह कर रही थी। आपको मेरा फुल लुक और मेकअप सब कुछ आगे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, व्लॉग में बनी रहिएगा। गाइस आप यहाँ पे मेरा फाइनली लुक देख सकते हैं कि आज मैं पहनी हुई ये राजस्थानी लहंगा और ये चूड़ा नहीं है, चूड़ी और कंगन मैं आज सेट लगा के पहनी हूँ। चूड़ा बहुत सारा मैं पहन चुकी बहुत बार, और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी भी पहना है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इसका पूरा डिटेल ना मेरे शॉर्ट पे आपको मिल जाएगा। और गाइज़ यहाँ पे मैं भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा कर रही थी। तो मैंने ना पहले भगवान को, मैं बताती हूँ कैसे मैं पूजा करती हूँ। पहले भगवान को मैंने जल से नहलाया, फिर चरणामृत से नहलाया और फिर मैंने मतलब उनको अच्छे से क्लीन किया, और फिर भोलेनाथ को मैंने जनेऊ पहनाया और माता रानी का मैं सारा श्रृंगार कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना अच्छा लगा ना मुझे यार करके कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे मैं माता रानी को नेल पेंट, लिपस्टिक, जो भी 16 श्रृंगार होता है ना, सारा कुछ मैं लेके आई थी। यार देखो ये ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ करो, और जितना आपके पास हो सके उतना आप करो, लेकिन आप ये करो तो और अच्छा है। क्योंकि माता रानी को लोग कहते हैं 16 श्रृंगार चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं इनको मेहंदी लगा रही थी, इनका बाल झाड़ रही थी। यहाँ पे अब मैं आईना भी दिखा रही थी सब भगवान लोगों को, चूड़ी, बिंदी, मतलब लिपस्टिक, हर चीज़ मैंने लगाया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं साड़ी के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी थी। तो गाइस लोग कहते हैं ना, आप कहीं भी देख लेंगे या किताब में भी आप पढ़ लेंगे ना, तो वहाँ पे यही लिखा है कि आप माता रानी को सब कुछ चढ़ाओ। 16 श्रृंगार, आपके पास वस्त्र है तो आप वो चढ़ाओ, उसमें से कुछ आप प्रसाद के तौर पर रख सकते हो। तो ये जो ग्रीन वाली साड़ी है ना, ये मेरे लिए बाबू के बर्थडे में आई थी।
जो कि बहुत ही अच्छी बिल्कुल सिंपल है घर पे मतलब पहनने के लिए। तो ये ना मुझे सिलवाना था। फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ी भी यहीं पे रख लेते हैं, उसके ऊपर सारा श्रृंगार रख लेते हैं और माता रानी से टच करवा के साड़ी मैं खुद पहनूँगी माता रानी के प्रसाद के रूप में। और जो भी जितने श्रृंगार के सामान वगैरह ना सब कुछ मैं पंडित को देती हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं 5 फल मँगाई थी मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए और यहाँ पे मैं पान का पत्ता जो भी मेरे पास था और कलश के ऊपर मैंने चावल रख के नारियल भी रख दिया था। मतलब जैसे मुझे आया ना मैंने बहुत ही विधि विधान से पूजा किया और इतनी खुशी हुई ना गाइस। ये पूजा करते टाइम ना बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हाँ मतलब पूरा दिन हम पानी वगैरह नहीं पिए। शाम के 6 बजे मैं बैठी थी क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना पूजा करने पे, एक सुकून जो मिलती है ना वो मिल रही थी। और पता है पूजा का ना बहुत सारी विधि है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि केले के पत्ते का मंडप बनाना है उससे आप करेंगे, बट गाइस पता है वो नहीं हो पाया। घर में हम कहाँ पे इतना बड़ा मंडप बना पाएंगे, बट जो भी है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैं बस रेडी वेडी हूँ। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैं इस बार न्यू लुक क्रिएट करने वाली हूँ। वैसे अब कोई भी करवा चौथ या तीज में ना ये दोनों देखो यार हमारा मतलब ऐसा फेस्टिवल है ना कि हम व्रत रहते हैं इन दोनों फेस्टिवल में, कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। मैं बस यही दोनों रहती हूँ बिना पानी वाला। तो अब मैं सोच रही हूँ ना यार, अब मैं यूट्यूब पे हूँ ना तो थोड़ा डिफरेंस लुक क्रिएट करूँ ताकि आप सबको भी अच्छा लगे। जैसे कि ये मैंने फ़ोटो वगैरह इंस्टाग्राम पे डाला है ना, और मैंने रील्स वगैरह भी बहुत सारे बनाए गाइस। अगर आपको देखना है ना बहुत ही प्यारे प्यारे रील्स, तो आप ना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। मेरी आईडी है ना ज्योति रोहित तिवारी, वहाँ पे आपको ना पूरी डिटेल में बहुत ही अच्छी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। तो सब लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया गाइस। मैं आपसे ना यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ना यूट्यूब पे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। तो फाइनली यहाँ पे सारे फल मैं चढ़ा रही थी। और गाइस कहते हैं ना कि तीज में खीरा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे खीरा चढ़ा रही थी और यहाँ पे मैं भगवान को मिठाई वगैरह खिला रही थी। और ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है पूजा पाठ करके। ये सारी चीज़ें माता रानी का, पार्वती जी का, और मतलब जो चीज़ मुझे मिला ना मैंने सब कुछ चढ़ाया, सब कुछ किया। माता रानी को लोग कहते हैं कि मतलब लाल टीका लगाते हैं, गणेश जी को भी, लेकिन शंकर जी को कभी भी लाल नहीं लगाना चाहिए, उनको ना सफ़ेद चंदन ही लगाना चाहिए। और यहाँ पे ये जो कड़े हैं इसकी बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये जो पैर के कड़े हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट दिया है मुझे तीज पे। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि यही मुझे फाइनली तीज पे गिफ्ट मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी ख़रीद के लेके आई थी, पति देव ने बोला था, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे पास पता है ऐसा नहीं था, इस टाइम पे बहुत अच्छे ये कड़े चले हैं पैर के। तो ये चांदी के कड़े हैं, सोना नहीं हो पाया क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा था, फिर नहीं हो पाया। तो एनिवर्सरी में वैसे भी मैं लेती रहती हूँ कुछ ना कुछ गोल्ड का, तो फिर इस बार मैंने सोचा चलो यार चांदी ही ले लेते। और पता है ये सबको मैं पहनते देखती थी ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, सच में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना मैं सोमवार व्रत का जो बुक होता है ना मैंने खुद खरीद लिया है, क्योंकि मैं मंदिर वगैरह पे नहीं जा पाती हूँ ना, तो मैं सोची कि चलो यहीं पे हम पढ़ लेंगे घर पे ही जो सोमवार की मतलब कथा होता है। तो मैं नहीं पढ़ रही थी, अगर मैं पढ़ती ना तो बोलते बोलते काफ़ी प्यास लग जाती है। तो मैंने अपनी ननद को बोला था, तो वो यहाँ पे पढ़ रही थी और पीछे मम्मी बैठी हैं। उनको तो रुद्रांश बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहा था और कहानी भी नहीं सुनने दे रहा था। मैं बोली कि पूरी फैमिली सब लोग बैठ के मतलब जो घर पे हैं, जो जॉब पे हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं, लेकिन जो घर पे हैं वो तो कहानी सुने। लेकिन ये इतना बदमाश है। और जो मैंने माता रानी को सारे फल चढ़ाए थे ना उसमें से केला ले लेके भग रहा था, मतलब इतनी हँसी आ रही थी ना, क्या बताऊँ। कोई नहीं, ये भी तो हमारा भगवान ही है छोटा सा। फिर पता है मैंने सारे फल पंडित को तो दे दिए, लेकिन जो केला था ना वो मैंने नहीं दिया, क्योंकि वो मैंने अपने छोटू से लड्डू गोपाल के लिए रख लिया कि वो खाएगा। और यहाँ पे मैं कहानी सुन रही हूँ। सो गाइज यहाँ पे फाइनली पति देव आ गए थे जॉब से, तो उनको मैंने टीका लगाया, मिठाई खिलाया और मैंने पानी भी पिलाया। और पता है टीका मैं उनको लगा रही थी तो वो मुँह खोल रहे थे, ऐसा लग रहा ना कि टीका खाएंगे। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा यार। पति का व्रत है ना, माता रानी से और भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे पति को ना बहुत लंबी उम्र दे और मुझे भी इतनी ज़्यादा उम्र दे कि मैं अपने पति के लिए ये व्रत हमेशा करती रहूँ। अरे मैं नहीं खा सकती ना, मैं व्रत टूट गया हमारा। मेरा बस ठीक है। अरे यार कहाँ से नरक में डाल दी। नहीं रोटी होता है, असली होती है। अभी तो अपने बीवी से प्यार छिड़ो। रोटी देखना लाइट का तार है ये। हाँ तो अरे ये मन्नू देना चाहिए ले। मन्नू हाँ रुको ना।